हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रा मैथ ओलंपियाड इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन दिए हैं 5 की पावर अंडर रूट ही प्लस बी इक्वल अंडर रूट 125। सेकंड इक्वेशन है 5 की पावर अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल अंडर रूट 125। गाइस हमें ए और बी की यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम पहले हम अपना फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 5 की पावर अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल अंडर रूट 125। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं 5 की पावर अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल अंडर रूट 125। इसको नाम दे देते हैं गाइस सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट 5 की पावर अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल अंडर रूट 125। अब गाइस इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल अंडर रूट को यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट की पावर लग जाएगी, तो 125 की होल पावर 1 डिवाइड बाई 2। राइट, यहाँ से रूट हट गया तो उसकी पावर 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको गाइस हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 5 की पावर अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 सेम लिख लेना है ना। अब यहाँ अगले स्टेप में आप जानते हैं पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा ए की पावर m होल पावर n, है ना। ये फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल रूल होता है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू एन, है ना। ए की पावर m होल पावर n को हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू एन, है ना। पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 5 की पावर अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल 5 की पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं बेस दोनों साइड के इक्वल है तो हम पावर भी इक्वल कर लेंगे। तो इसका रूल भी होता है यदि ए की पावर m होल पावर n है, सॉरी ए की पावर m इक्वल ए की पावर n है, तो आपस में बेस समान होने पर पावर इक्वल हो जाती है, m इक्वल n। सेम हम यहाँ भी, है ना, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी, है ना, इसकी पावर इक्वल इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से गाइस हमें क्या करना है कि रूट को हटाना है एलएचएस साइड से, तो आरएचएस साइड में वर्ग हो जाएगा, है ना। वर्गमूल हटता है तो अपोजिट साइड में वर्ग लग जाता है, तो 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको यदि सॉल्व करोगे, है ना, स्क्वायर को, तो अगले स्टेप में आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल 9 डिवाइड बाई 4। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग आ जाएगा 4। इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। जिस प्रकार हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया उसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन को भी लेके सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो दोनों सेम ही है ना। इनमें अंतर क्या है, तो प्लस माइनस का अंतर आ रहा है ना, साइन का अंतर। यहाँ अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है। हमने यहाँ, है ना, सेकंड इक्वेशन ले लिया। सेम ही इसको सॉल्व करना है आपको, है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ साइन का डिफरेंस है। तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे 5 की पावर अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल, यहाँ से आपको रूट हटा देना है तो 1 डिवाइड बाई 5, सॉरी 125 की होल पावर 1 डिवाइड बाई 2, है ना। अंडर रूट हटा दिया हमने, उसकी पावर लगा दी। अब अगले स्टेप में 5 की पावर अंडर रूट ए माइनस बी सेम लिखेंगे और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 सेम लिख लेनी है। पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इस रूल से। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा 5 की पावर अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल 5 की पावर मल्टीप्लाई करने पर 3 डिवाइड बाई 2। अब बेस समान है ना, बोथ साइड के, तो पावर आपस में इक्वल कर दीजिए। तो अगले स्टेप में आएगा अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल 3 डिवाइड बाई 2। अब एलएचएस साइड से हम वर्गमूल को हटा देंगे तो आरएचएस साइड में वर्ग हो जाएगा, तो ए माइनस बी इक्वल 3 डिवाइड बाई 2 की होल पावर 2। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल 9 डिवाइड बाई 4 और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन
4, है ना। इसको हम इक्वेशन 4 लिखेंगे, यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है गाइस, इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड कर देना है ना। इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल 9 डिवाइड बाई 4 और फिर a माइनस बी, है ना, 4 इक्वेशन इक्वल 9 डिवाइड बाई 4। इनको ऐड कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो, और a, है ना, ये वाला टर्म से a और a ऐड हो जाएगा आपस में, तो यहाँ आ जाएगा 2a इक्वल, ये दोनों भी ऐड कर दो तो 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, राइट। इन दोनों वैल्यूओं को हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब इनको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा 2a इक्वल 18 डिवाइड बाई 4, है ना। इनको प्लस करने पर ये आ गया 18 डिवाइड बाई 4। यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन का एडिशन है। अब इसके बाद हम a का कोफिशियंट है 2, तो 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाएगी, तो ये हो जाएगा a इक्वल 18 डिवाइड बाई 8, है ना, 2 4 जा 8। अब 2 से ऊपर नीचे दोनों, है ना, दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, यानी हमारी a इक्वल जो वैल्यू निकल के आई वो 9 डिवाइड बाई 4। यही गाइस हमारे पास a की वैल्यू है ना। a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू को हम b की जगह पुट कराएंगे, राइट, सॉरी, a की वैल्यू को हम, है ना, a की जगह पुट कराएंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड, a की जगह a की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाई 4 प्लस b इक्वल 9 डिवाइड बाई 4। अब इसकी साइड चेंज कर दीजिए तो 9 डिवाइड बाई 4 की साइड चेंज करने पर प्लस की है माइनस की हो जाएगी वैल्यू, तो 9 डिवाइड बाई 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 4। अब प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल 0। तो यहाँ गाइस हमें, है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर a इक्वल 9 डिवाइड बाई 4 और b इक्वल 0, ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं।